फिर से आप सबको स्वागत है। आज हम और एक नया विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है एडिक्शन। तो एडिक्शन क्या है, कितने प्रकार का एडिक्शन है और एडिक्शन से हम मुक्त कैसे होंगे। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था, जो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो भारत सरकार से मिल करके नशा मुक्त का अभियान शुरू किए हैं और ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के तरफ से डी एडिक्शन का कुछ पोस्टर या बैनर भी निकाला गया है। तो उस बैनर के बारे में हम जानेंगे, इस बैनर में क्या क्या है और कैसे हम दूसरों को अवेयर करेंगे या समझाएंगे, कैसे वो नशा मुक्त बने, उसके बारे में हम दूसरों को समझाएंगे। इसके लिए आज जो बैनर है, उस बैनर को हम धीरे धीरे आज समझेंगे क्या एडिक्शन क्या है। अगर सिंपली अगर हम समझेंगे तो किसी भी चीज़ का अगर हम आदत हो जाए, एडिक्ट हो जाए, आदत हो जाए और जब वो चीज़ें ना मिले, हमारे फिजिकली और साइकोलॉजिकली कुछ चेंजेस आए और हमारे नर्वस सिस्टम पर भी उसका प्रभाव डालता है और हमारे विथड्रॉल सिम्पटम भी दिखाता है, तो हम बोलते हैं कि वो एडिक्शन है। अगर डिफाइन करें तो एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी on alcohol or other drugs of abuse that affect the central nervous system in such way that withdrawal symptoms are experienced when the substance is discontinued। अगर कोई ड्रग्स लेते हो, अगर जब आप उसको डिसकंटिन्यू करते हो तो आपके शारीरिक और मानसिक में कुछ अगर प्रभाव छाप डालता है तो समझ लेना कि आप एडिक्शन का शिकार हो। आजकल के दुनिया में केवल एडिक्शन ये नहीं कि केवल दारू, शराब, गुटखा, ये नहीं। आजकल तो इंटरनेट या मोबाइल का भी एडिक्शन आ गया है। आजकल हर कोई इंसान लंबा समय तक अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। अगर फ़ोन उससे दूर हो जाता है तो उनके अंदर घबराहट, बेचैनी ऐसा महसूस होता है, तो वो भी एक एडिक्शन का शिकार है। समझ में आया? तो एडिक्शन का डेफिनेशन समझ में आया कि एडिक्शन मतलब क्या है। द एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन ए अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स of abuse that affect on central nervous system in such a way that withdrawal symptoms are experienced when the substance is discontinued। तो अगर हम देखेंगे तो पहले ज़माने में हम एडिक्शन में क्या देखते थे कि कोई बीड़ी हो, गुटखा हो, शराब हो या गांजा हो, ऐसा कुछ, या ब्राउन सिगर हो, ये सब लेते हैं तो उसको एडिक्ट माना जाता था। लेकिन आजकल के ज़माना में डिजिटली लोग एडिक्ट हो जाते हैं। कोई घंटों इंटरनेट में लगे रहते हैं, कोई मोबाइल में लगे रहते हैं, वो भी इसी तरह का एडिक्ट है, नशा है। अगर वो वहाँ से छूट जाएंगे, अगर उनको ना मिलेगा तो उनके अंदर बेचैनी या घबराहट आता है। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि हम क्या क्या किस प्रकार का एडिक्शन है और एडिक्शन से हम कैसे बचें। तो देखा गया है कि कितने प्रकार का एडिक्शन है। मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ सब्सटेंस। तो कोई क्या कहते हैं, अगर हम देखते हैं तो वैरायटी प्रकार का ड्रग्स जो लेते हैं, अगर स्लीपिंग पिल हो, कि बिना कोई डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से अगर कुछ दवाई लेते हैं, वो भी बोलते हैं कि वो भी ड्रग्स है। और एडिक्शन और कौन है, एडिक्शन के और क्या है, अगर हम अल्कोहल लेते हैं वो भी एडिक्शन है,
हम अगर टोबाकू लेते हैं वो भी एडिक्शन है, अगर हम गुटखा लेते हैं वो भी एडिक्शन है, अगर हम डिजिटली देखें तो लंबा समय तक हम अगर इंटरनेट में बैठते हैं वो भी एडिक्शन है। तो एडिक्शन क्या करता है, हमारे शरीर में प्रभाव डालता है। तो वैरायटी प्रकार का एडिक्शन जो है, जो ड्रग्स है, उसको हम मिसयूज करके सब्सटेंस अब्यूज का शिकार बनते हैं। तो आजकल के दुनिया में अगर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का भी हम मिसयूज करते हैं। ज़्यादातर हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो भी एक तरह का टेक्नोलॉजी का एब्यूज होते, शिकार होते हैं। कितने प्रकार का टेक्नोलॉजी निकला है, उस टेक्नोलॉजी को हम अगर सही तरीक़ा से यूज नहीं कर पाते हैं तो भी हम एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि टीनेज या बच्चे लोग या कोई भी मोबाइल गेम में लगे रहते हैं, रात भर भी लगे रहते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। गेम खेलना वो भी एडिक्शन है। मोबाइल में हरदम किसी के साथ चिट चैट करना, या व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब में लंबा समय तक रहना, वो भी एक एडिक्शन है, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन है। तो आजकल के दुनिया में वो भी एक एडिक्शन है, उसका भी शिकार आजकल के बच्चे लोग बहुत तरह उसी शिकार में जाल रहे हैं, उसी जाल में फंस रहे हैं उसको। तो उसको भी हमको देखना है। जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हम अगर मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल में रेडिएशन होकर हमारे ब्रेन के अंदर ट्यूमर भी उत्पन्न करता है। धीरे धीरे अगर हम मोबाइल को ज़्यादा कान के पास रख करके बात करते हैं तो हमारा जो ईयर नर्व है वो भी डैमेज होता है, और हम देखते हैं, महसूस करते हैं, हमका एनर्जी भी लॉस हो जाता है, फटाइगा महसूस होता है। कभी कभी हम ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मोबाइल पे बातें करते रहे, तो हमारे अंदर क्या होता है, सिरदर्द भी होता है। और हम अगर रात भर अगर 10-11 बजे तक हम अगर मोबाइल का एडिक्ट होकर अगर मोबाइल को यूज करते हैं तो क्या होता है, लॉस ऑफ स्लीप का भी, हमको इंसोम्निया का भी शिकार बनते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, जो रेडिएशन मोबाइल का जाता है, वो मोबाइल का रेडिएशन हमारे ब्रेन न्यूरॉन के ऊपर प्रभाव डाल के हमारे लॉस ऑफ मेमोरी भी हमारे अंदर आ जाता है। और हम एक ही जगह पे ज़्यादा बैठ करके मोबाइल चलाते हैं, नेट चलाते हैं, तो हमारे जोड़ों का या घुटनों का और नी का भी प्रॉब्लम होता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी को हम अगर मिसयूज करते हैं वो भी एक एडिक्शन है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी से भी हमको बचना है। तो ज़्यादातर लोग एडिक्शन क्यों लेते हैं, पीपुल ड्रग्स क्यों लेते हैं, बोलते हैं तो इस सोसाइटी में एक तो कोई बोलते हैं हम फैशन से, बोलते हैं हम रॉयल सोसाइटी के हैं, हम अगर स्मोक नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे तो हम रिच घर के नहीं है, ऐसा उन लोग का स्टेटस मेंटेन करने के लिए कोई क्या करते हैं, शराब या सिगरेट या कुछ भी वो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं। और दूसरा कोच क्या है, अगर फैमिली में तनाव है, डिस्टर्बेंस है, तो भी क्या करते हैं, हम वो एडिक्शन का शिकार होते हैं। और तीसरा क्या है, हम अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो भी हम एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं। दूसरा क्या है, अगर संग दस में, बैड कंपेनियन में हम अगर मिलते जुलते रहते हैं तो भी हम एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। और क्या कॉज है, वो क्या होता है, जो बीड़ी सिगरेट जो दारू इजीली जो मिल जाता है तो भी लोग क्या करते हैं, एडिक्शन का शिकार बन जाता है। और दूसरा क्या होता है, हमारे जो पेयर जो होते हैं, संग जो होते हैं, उनका प्रेशर से आकर के भी वो बच्चे लोग एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं। हमारे अंदर अगर कुछ ऐसा इंसिडेंस है और हमको कुछ ऐसा एब्यूज हुआ है जो मेंटली उसको हम भूल नहीं पाते हैं, तब भी हम एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारा जो कॉज है, तो क्यों लेते हैं, क्यों ड्रग्स लेते हैं हम लोग या बच्चे लोग या कोई भी इंसान क्यों ड्रग्स लेता है, यही सब कारण से और ड्रग्स का यूज करते हैं। समझ में आया? तो जब हम ड्रग्स लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, कोई आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैं एडिक्ट पर्सन हूँ? पहला है, जो एडिक्ट पर्सन है उसका बिहेवियर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा?
वो क्या करेगा, मनी या पैसा का डिमांड करेगा, बार बार घर से डिमांड करेगा कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को ये करना है, वो करना है। लेकिन वो कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो ड्रग्स या अल्कोहल ड्रिंक के लिए वो पैसा को यूज करेगा। तो पहला सिम्टम है घर से ज़्यादा पैसा डिमांड करेगा। दूसरा क्या करेगा कि वो अपने खुद का जो देखभाल करना, मतलब सेल्फ केयर में वो क्या होगा, वो सेल्फ केयर खुद से नहीं कर पाएगा। वो अपने सामान को इधर उधर फेंक देगा, जूता चप्पल को भी ठीक से नहीं रखेगा, अपने ड्रेस को भी ठीक से नहीं रखेगा, बेड में हर चीज़ इधर उधर पड़ा रहेगा। तो लेजीनेस और सेल्फ केयर धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होगा। और क्या होगा, वो रात को लेट में आएगा धीरे धीरे करके। और क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर एग्रेसिवनेस का जो नेचर है बढ़ेगा। और भी बोलते हैं कि अगर टॉयलेट में भी वो ज़्यादा समय टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि टॉयलेट में अगर स्मोक करता है या कुछ भी करता है, इसीलिए बोलते हैं कि टॉयलेट में भी ज़्यादा समय स्पेंड करता है। तो ऐसे जो सिम्टम आप अगर दिखाई देता है आप लोगों को, तो समझ लेना कि वो एडिक्ट का शिकार हो रहा है। बार बार मनी का डिमांड कर रहा है, बात बार में इरिटेट हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ध्यान भटक रहा है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्फ केयर नहीं ले पा रहा है, और धीरे धीरे आप उसका हाथ पैर गाल धीरे धीरे सिकड़ रहा है। अगर हम देखते हैं गुटखा खा रहा है तो देखेंगे कि वो धीरे धीरे उसका दांत में दाग जैसा आएगा। तो इसी तरह से आप समझ लेना कि वो एडिक्शन का शिकार धीरे धीरे हो रहा है। तो एडिक्शन में कौन कौन है, बेसिकली हम देखते हैं कि तंबाकू, जिसको बोलते हैं टोबैको, जिसे गुटखा हो या सिगरेट हो, उसके अंदर वो भरा हुआ होता है। उस तंबाकू के अंदर निकोटिन है, और निकोटिन क्या करता है, वो कैंसर उत्पन्न करता है। बोलते हैं जो 5000 से ज़्यादा प्रकार का पॉइजन और केमिकल हम जो सिगरेट में है उसी के अंदर है। तो सिगरेट जो क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, पेस्टिसाइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, निकोटिन है, ऐसे जितने सब जहरीलिया पॉइजनस सब्सटेंस उसके अंदर है। अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर हम स्मोक करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा ना, हमारा लंग्स का प्रॉब्लम होना शुरू होगा, धीरे धीरे लंग्स सिकुड़ना शुरू करेगा। आप सीढ़ी उठने समय धीरे धीरे आपका ब्रीदिंग धीरे धीरे शॉर्टनेस होगा, जल्दी जल्दी घबराहट फीलिंग होगा, हाँफना शुरू करोगे ऐसे सीढ़ी उठते समय, क्योंकि आपका चेस्ट में क्या होगा, धुआं से भर रहा है। तो आपका लंग्स क्या होगा, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होगा। तो तंबाकू को बोलते हैं या टोबैको को बोलते हैं स्लो पॉइजनस, और धीरे धीरे आपका शरीर को धीरे धीरे क्या करता है, मार रहा है। बोलते हैं कि सिगरेट कितना छोटा है, इतना छोटा है, कितना ये इतना इंच का है, 5 इंच का, लेकिन क्या करता है, ये 6 फुट या 7 फुट का इंसान को अपने कब्ज में रखता है, अपने वशीभूत कर देता है। तो इतना खतरनाक है तो तंबाकू, तो उसको भी देखना है कि हमको तंबाकू का तो शिकार नहीं बने हैं। तो काफ़ी सारा तंबाकू या सिगरेट में काफ़ी सारा केमिकल रहते हैं, जैसे आर्सेनिक हो, जैसे काफ़ी सारा पॉइजन हो, निकोटिन हो, इससे काफ़ी सारा क्या होता है, टॉक्सिक्स उसके अंदर रहता है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको और स्मोकिंग, हम अगर तंबाकू लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव आता है। जब हम गुटखा के या स्मोक करते हैं, तंबाकू को हम क्या करते हैं, या स्मोक फॉर्म में लेते हैं या च्युइंग या गुटखा के फॉर्म में लेते हैं। अगर हम गुटखे के फॉर्म में लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है गाल के अंदर छाले या क्या होता है, अल्सर होना शुरू होता है, हमारा दांत धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है, धीरे धीरे इसोफागस भी धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होता है, हमारे जो दोनों जो गाल का जो मसल है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अगर हाँ करता हूँ तो मेरा चार उंगलियाँ ऐसे अंदर जा रहा है,
लेकिन जब आप गुटखा लोगे धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो के बंद हो जाएगा, आप धीरे धीरे भी नहीं कर पाओगे। मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं काफ़ी सारा गुटखा पेशेंट को या शराब पेशेंट को मैं काउंसलिंग करता हूँ, वो भी नहीं कर पाते हैं। इतना छोटा सा करेंगे ऐसे, दोनों हाथ भी घुसेगा नहीं, मतलब उसका जो धीरे धीरे क्या होता है, लॉक हो जाता है। और अल्टीमेट क्या हो जाता है, जो गुटखा क्या होता है, धीरे धीरे पेट के अंदर जा कर के पेट में क्या होता है, कैंसर क्रिएट करता है, या स्टोमक में जा कर के स्टोमक का कैंसर, ड्यूडेनम का कैंसर, ये सब कैंसर धीरे धीरे उत्पन्न होता है ना। अगर हम क्या करते हैं, अगर स्मोक करते हैं, स्मोक करने से क्या होगा, हमारे लंग्स से ट्राकिया है, उस फेफड़े है जो है, उसके अंदर धुआं जाके लंग्स का भी कैंसर पैदा कर सकता है। और धीरे धीरे क्या होता है, हम अगर जो स्मोक करते हैं तो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्टिव पावर जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारे अंदर एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाता है। हम अगर दौड़ते हैं, हम अगर कोई एथलेटिक बनना चाहते हैं, तो आप कभी भी गुटखा या बीड़ी सिगरेट का शिकार ना बने, तो क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं आएगा। लंग्स में अगर धुआं या लंग्स निकल जाएगा तो आप दौड़ोगे कैसे? दौड़ने से 1 मिनट 2 मिनट दौड़ोगे तो भी आप थक जाओगे। तो इसी तरह काफ़ी सारा क्या होता है, इफेक्ट हमारे शरीर में डालता है, हम अगर स्मोक करते हैं या तंबाकू लेते हैं। इसी तरह जब हम क्या करते हैं, अगर हम सिगरेट या बीड़ी को छोड़ने के लिए सिगरेट, बीड़ी या गुटखा को छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करेंगे, अपने आप को डिटर्मिनेशन करेंगे कि मैं आज से गुटखा या बीड़ी सिगरेट नहीं लूँगा, तो आपके अंदर धीरे धीरे हीलिंग आएगा। कैसा हीलिंग आएगा? आप अगर बीड़ी या सिगरेट जब छोड़ जाओगे, 20 मिनट के बाद धीरे धीरे आपका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होगा। 8 घंटे के अंदर धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ब्लड में, वो धीरे धीरे ड्रॉप होगा। 24 घंटे के अंदर क्या होगा, चेंज ऑफ हार्ट अटैक, आपका जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो धीरे धीरे डाउन होगा। और 48 घंटे के बाद क्या होगा, धीरे धीरे एबिलिटी टू स्मेल और टेस्ट का इम्प्रूव होगा। आपके अंदर जो टेस्ट बोर्ड खत्म हो गया है, और धीरे धीरे आपका टेस्ट बोर्ड धीरे धीरे आएगा, आपको टेस्ट होगा, और धीरे धीरे स्मेल का भी आपका महसूस होगा। और 2 वीक और 3 महीने के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, लंग्स का फंक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और धीरे धीरे लंग्स रिलेटेड जितना भी बीमारियां है, आपका चेस्ट रिलेटेड या आपके अंदर जो अल्सर है, वो धीरे धीरे हील होना शुरू होगा। तो अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो इतने सारा आपके अंदर परेशानियां से आप होगा, और अगर उसको छोड़ोगे तो धीरे धीरे आप उससे मुक्त हो पाओगे। ऐसे ही हम अल्कोहल बोलते हैं। जब हम अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल लेने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वो इफेक्ट डालता है। जब अल्कोहल ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन पावर ख़राब हो जाता है, हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, कहाँ ड्रेन में जाकर घुस जाते हैं, पता नहीं चलता है मैं कहाँ सोया हुआ हूँ। और वो जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारे लीवर के ऊपर प्रभाव डालता है, धीरे धीरे लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस हो जाता है। और धीरे धीरे जब स्टोमक में आता है तो स्टोमक के अंदर भी वो कैंसर जैसा उत्पन्न हो जाता है। और ये तो फिजिकली है, लेकिन हम मानसिकली मेंटली हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं, जा कर के फैमिली से जा कर के हम क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, हमने बच्चे को या बीबी को या किसी रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कोऑर्डिनेशन पावर या जजमेंट पावर, डिसीजन पावर हमारे अंदर नहीं रहता है ज़्यादा। अगर हम जो शराब का शिकार बनते हैं तो क्या शराब का शिकार होकर हमारे अंदर क्या होता है, हम एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो शराब इतना बुरे प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर डालता है, तो उससे भी हमको बच के रहना है। इफेक्ट हमारे बॉडी में ऐसा ही शराब का भी इफेक्ट आता है। धीरे धीरे क्या करता है, अल्कोहल धीरे धीरे हमारा लीवर को डैमेज करता है, लीवर फैटी लीवर हो जाता है, लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। तो जब हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म हम अगर क्या होते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म
अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट का भी प्रॉब्लम आता है, लंग्स में भी प्रॉब्लम आता है, हमारा मसल में भी प्रॉब्लम आता है, हमारा लिवर में भी प्रॉब्लम करता है, हमारा पैंक्रियास में भी प्रॉब्लम करता है, हमारा सेंस ऑर्गन में भी प्रॉब्लम करता है, हमारा स्टोमक में भी प्रॉब्लम करता है, हमारा इंटेस्टाइन में भी उसका प्रॉब्लम आता है। हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म हम अगर कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, हार्ट डिजीज होता है, थ्रोट कैंसर होता है, हेपेटाइटिस होता है, किडनी फेलियर होता है, स्ट्रोक होता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो इतने सारा बीमारियां का हम शिकार बनते हैं जो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। बोलते हैं कि अगर अल्कोहल BSE ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन जब 25% से ज़्यादा बन जाता है तो हमारे अंदर क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, धीरे धीरे हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब वो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन धीरे धीरे 50 से 100 तक चला जाता है तो हमारे अंदर अनस्टेबल हो जाता है, जज्बात पावर धीरे धीरे पोर हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है, कहाँ खड़ा हूँ, कैसे बातें करना चाहिए, वो सब धीरे धीरे हमको पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे 100 से 200 तक जो पहुँच जाता है तो हमारा विवेक शून्य हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने माँ बहन को भी हम दुष्कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो शराब का इतना बड़ा प्रभाव हो जाता है, आपको खुद को पता नहीं चलता है आप क्या कर रहे हो। तो इसके लिए इस शराब को आज से छोड़ने के लिए वादा करिए, मुक्त रहिए। और इसी तरह हमारे क्या करता है, ब्रेन में भी प्रभाव डालता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक होने से आपको पैरालिसिस भी हो जाता है। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारा प्रभाव डालता है। तो इटियोलॉजी ऑफ एडिक्शन, तो एडिक्शन इटियोलॉजी कहाँ से आता है, उसका रूट कॉज क्या है। हम अगर देखते हैं एडिक्शन का रूट कॉज है, बोलते हैं अगर आपके दादा परदादे लोग अगर शराब पीते हैं तो आपके अंदर भी वो जीन है, आपको भी इच्छा होगा शराब पीने का। और हम सोशल लर्निंग क्या करते हैं, देख देख के सीखते हैं। अगर माँ बाप अगर शराब पीते हैं बच्चे के सामने तो बच्चे भी धीरे धीरे शराब पीना सीख जाता है, वो चिल्ड्रन में भी वो पैटर्न आ जाता है, वो बिहेवियर का पैटर्न आ जाता है। अगर किसी किसी कल्चर में भी तो ऐसा होता है शराब पीने का, तो फैमिली में इंटरेक्शन में भी अगर शराब का लेन देन होता है तब भी हम सीख जाते हैं। अगर प्योर कोई अगर कहाँ अगर पार्टी हो रहा है वहाँ पे अगर लेन देन होता है तब भी हम शराब का या एडिक्शन का शिकार बन जाते हैं। तो एडिक्शन से बचे कैसे, तो एडिक्शन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ गुड हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को मना करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। तो पहला गुड हैबिट क्या है, पहला गुड हैबिट है जो भी आपका हैबिट है, कुछ अच्छा हैबिट जैसे गाना गाना, डांस करना, प्लेइंग करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, किसी ना किसी हैबिट में आपको लाना है, उसको हैबिट में लाना है। जैसे मान लो आपका अगर गाना गाना शौक है तो अब गाना गाने के लिए टाइम निकालिए, वहाँ टाइम स्पेंड करिए, तो धीरे धीरे आप एडिक्शन से मुक्त हो जाओगे। अगर आपको प्लेइंग अच्छा लगता है तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, उसमें आप अपने माइंड को एंगेज करिए। और किसको डांस अच्छा लगता है तो उसको डांस को भी अपना हॉबी बनाना है। तो ऐसे करके कुछ गुड क्वालिटी, गुड हैबिट को अगर हम डेवलप करेंगे तो एडिक्शन से शिकार से बचेंगे। और कोई अगर आपको बोलता है कि लो बीड़ी लो, सिगरेट लो, गुटखा लो, तो उसको नो बोलो, नहीं हमको नहीं चाहिए, स्ट्रेट मना करो। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो पेरेंट्स को कि बच्चे के सामने आप दारू, सिगरेट, गुटखा ना खाएं। उससे भी क्या होता है, उनके मानसिक प्रभाव डालता है और वो भी धीरे धीरे बड़े होके वो एडिक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हमको ध्यान देना है। प्रिवेंट ड्रग्स एडिक्शन, रोल ऑफ पेरेंट।
पेरेंट का रोल क्या है एडिक्शन में? पेरेंट का रोल है, पेरेंट लोग है, माँ बाप क्या करना है, अपने बच्चों को साथ टाइम बिताइए, उनके प्रॉब्लम क्या है शेयर कीजिए, उनके साथ ज़्यादा समय टाइम बिताइए। तो क्या होगा, उनको उनके अंदर जो लोनलीनेस का महसूस, जो अकेलापन का महसूस हो क्या है, वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। अपने बच्चे को अगर कहीं पार्टी हो रहा है, शराब का पार्टी हो रहा है, तो वहाँ ना लीजिए। आप घर में अगर शराब पीते हो तो बच्चे के सामने ना पिए, और बच्चे को कुछ अच्छे क्वालिटी, कुछ अच्छे हैबिट डेवलप करने के लिए उनको कुछ प्रेरणा दीजिए। तो इसी तरह का पेरेंट्स का कर्तव्य है बच्चों को संभालने का। अगर कहाँ ड्रग्स या गुटखा या दारू कहाँ भी अगर ऐसा चल रहा है, वहाँ जाने के लिए बच्चों को मना कीजिए और उनको क्या करिए ना, अवेयरनेस क्रिएट करिए उनके प्रति। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हम बच्चों को एडिक्शन के शिकार से मुक्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं कहूँगा, एडिक्शन का शिकार जो हुए हैं उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है राजयोग मेडिटेशन। कि राजयोग मेडिटेशन के आधार से ही हम क्या कर पाएंगे, इस एडिक्शन से मुक्त हो सकते हैं। मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, यहाँ काफ़ी सारा सेंटर है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। वहाँ जाके मैं उन लोग को काउंसलिंग करता हूँ, और एक वहाँ का जो देखभाल करने वाला जो उनका मैनेजर है, उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया था हमारा टीम ने। उन्होंने बताया कि यहाँ हम काफ़ी सारा आते हैं एडिक्ट होके, कोई सिगरेट पी के, कोई गांजा क्या शराब, ऐसे काफ़ी सारा एडिक्शन, कोई ड्रग्स का एडिक्शन हो करके यहाँ उन लोग को लाते हैं, ज़बरदस्त ला करके वहाँ रख देते हैं। और उनको वो क्या करते हैं, वहाँ पर पहले तो विथड्रॉल जो सिम्टम जो दिखाएगा, विथड्रॉल जैसे बेचैनी लगना, दिल का धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, इरिटेट करना, उसको छुड़ाने के लिए वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, मेडिसिन देते हैं, और उनको खुद का काम खुद करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे करके कुछ मोटिवेशनल क्लास देते हैं, योगा प्राणायाम सिखाते हैं, और उनको कम से कम 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना वहाँ रख करके उनको ठीक करके घर भेज देते हैं। लेकिन घर भेजने के बाद भी कुछ दिन के बाद फिर वो क्या होता है, रिलैप्स हो जाता है। मतलब उन लोग के अंदर फिर से वही आदत आ जाता है। ऐसे मैंने देखा हूँ कि एडिक्शन के सेंटर, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैंने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी सारा लोग जो 3 बार, 4 बार, 5 बार आकर के यहाँ रुके हैं, फिर जाते हैं, ठीक होकर फिर आते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप तो इतने बार आकर के गए हो, आपका अभी तक क्यों नहीं आप सुधरे हो? उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ तो ठीक रहते हैं, लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं अपने आप को कंट्रोल नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे हम उनका शिकार बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अपने आप को कंट्रोल करना मतलब अपने मन को कंट्रोल करना है। क्योंकि मन का क्या है, मन अगर किसी टेस्ट को एक बार चख लेता है तो बार बार वहाँ ही जाता है मन। तो मन को कंट्रोल करने के लिए संसार में ऐसा कोई दवाई नहीं है, केवल एक ही है, मेडिटेशन। आप अगर मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा, आपका मन के ऊपर आपका कंट्रोलिंग पावर आएगा। अब जब मन को कंट्रोल करोगे तो आप क्या होगा, जितने भी एडिक्शन है उससे भी आप मुक्त हो सकते हो। इसीलिए राजयोग का मेडिटेशन आप जरूर प्रैक्टिस करना है। वहाँ जो मैंने देखा रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वहाँ तो सारे दिन के लिए जितना दिन भी रखते हैं, वहाँ किसी को नहीं छोड़ते हैं, वहीं रखते हैं। तो फिजिकली वहाँ बंद कर देते हैं, लेकिन मेंटली उन लोग का कुछ ऐसा टेक्निक नहीं है जो मन को सही रास्ता दिखाएं। तो मन को सही रास्ता दिखाने के लिए एक ही है, वो है राजयोग मेडिटेशन। अगर राजयोग मेडिटेशन अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या होगे, आप एडिक्शन का शिकार से बच जाएंगे। और मैंने उनसे पूछा, उनका मैं इंटरव्यू भी लिया मैंने, उसका अगर थोड़ा सा क्लिप है मैं आपको सुनाऊंगा, ओडिया में है,
उन्होंने कैसे बताया है कि किस तरह का उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या क्या उनका प्रॉब्लम होता है, कैसे उनके अंदर एग्रेसिवनेस होता है और धीरे धीरे उनका ख़त्म हो जाता है, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में हमको बताया है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको मिल करके ये जो नशा को इस भारत से, क्या पृथ्वी से दूर भगाना है। नशा मुक्त भारत, एक हेल्दी सोसाइटी हमको बनाना है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब मिल जाइए इस भारत को नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। नमस्ते।